मंत्री जी, किस तरह का ये कार्यक्रम था यहाँ पर आना हुआ आपका? मंत्री जी, उसमें आप लोग कहते हैं सुहेलदेव राजभर, महाराजा सुहेलदेव राजभर, लेकिन वहाँ पर केवल महाराजा सुहेलदेव लिखा हुआ है, राजभर गायब है। ऐसा लोग बड़ा बड़ा गुस्से में भी वहाँ के लोग थे। एक और बात है कि समाज को लेकर के कि राजभर समाज को लोग एसटी में आरक्षण दिलाने की बात करते हैं। इसमें जागो राजभर जागो समिति एक हम लोग भी बातचीत किए थे, उनका कहना है कि मतलब आपके तरफ से कुछ प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, बार बार आपको ज्ञापन दिया गया है। 2027 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही बड़ा उथल पथल मच रहा है। इसमें लोग कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को 2 मिनट में तोड़ देंगे, तो ये सब मतलब क्या चल रहा है? बतिया बा काकुतिया नहीं, मेहर बा कटिया नहीं। तो कह रहे हैं कि 27 में मतलब भागे इधर ही आएंगे। तो 27 में क्या रुख रहने वाला है आपका 2027 में? मतलब एनडीए में ही जुड़े रहेंगे या फिर विजय दिवस लोग मना रहे थे महाराजा सुहेलदेव को लेकर के, वहाँ पर भी एक थप्पड़ कांड हो जाता है, उसमें भी आप लोगों का ही नाम आता है कि मतलब आप लोगों ने ही केवल भेजा है मतलब गाली देने के लिए या फिर उनको मारने के लिए? वो सारी गाड़ियाँ समाजवादी पार्टी के का नाम से है। जौने दिन लतिया उस दिन गाड़ियाँ सब लेके चल जाइए, पता नहीं लगी। मिर्जापुर जिले के चुनार विधानसभा के अंतर्गत धुरिया गांव में हम लोग पहुंचे हैं, जहां पर कि कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर जी पहुंचे हैं। और चूंकि अभी 10 जून को सुहेलदेव राजभर जी का, महाराजा सुहेलदेव राजभर का विजय दिवस लोग मना रहे थे, वहीं पर यहाँ की इस गाँव की एक कार्यकर्ती महिला गई थी, जो कि अब उनका देहांत हो चुका है। उन्हीं की थोड़ा सा बातचीत करते हैं। मंत्री जी, किस तरह का ये कार्यक्रम था यहाँ पर आना हुआ आपका? देखिए, एक कार्यक्रम था हम लोगों का 10 जून को, राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस। तो उसमें यहाँ से लोग गए थे वहाँ जहाँ राजभर महाराजा सुहेलदेव जी से लड़ाई हुई थी सैयद शाह मसूद गाजी से। तो उसको देखने के लिए एक मूर्ति लग रही थी, तो लोगों ने अपने राजा के इतिहास को देखने के लिए वहाँ गए थे। तो उसमें पूरे प्रदेश में सिंगल एक महिला की डेथ हो गई थी, जाम आए हैं। तो उसी उद्देश्य से कि उनके दरवाजे पर हम लोग आए हैं। जैसे कि अभी मंत्री जी, उसमें आप लोग कहते हैं सुहेलदेव राजभर, महाराजा सुहेलदेव राजभर, लेकिन वहाँ पर केवल महाराजा सुहेलदेव लिखा हुआ है, राजभर गायब है। ऐसा लोग बड़ा गुस्से में भी वहाँ के लोग थे। देखिए, राष्ट्र नायक की कोई जाति नहीं होती, उस जाति में पैदा होते हैं। जैसे उदाहरण आप देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महार जाति के, उनके नाम के आगे कुछ लिखा है, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा मानता कौन है? दलित मानता है। हालांकि देश में सब लोग मानते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में वो मानते हैं। अब जैसे हम आपको ले चलें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बनिया बिरादरी के थे, उनके नाम के आगे आज वो राष्ट्रपिता हो गए। बाबा साहब सबके बाबा हो गए, वो तो पिता थे लेकिन उनके भी बाबा हो गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सबके बाबा हो गए। उसी तरह हमारा प्रयास है कि सिर्फ एक जाति में सिमट के न रह जाएं, ये राष्ट्र नायक बन जाएं। देश की सुरक्षा किए हैं तो सभी लोग मान रहे हैं, हर धर्म के। जैसे भगवान राम, अब राम जी को ही लीजिए, तो उनके नाम के आगे लिखा है छतरी। लेकर मतलब सबको साथ में लेकर चलने की आप बात कर रहे हैं भाई, सभी लोग मानते हैं। देखिए, जो देश के लिए लड़ा वो देश का है, जो देश की सेवा किया वो देश का है। इस नाते अभी लोगों में एक जो गुस्सा है, तो वो एक जाति का बना के रखना चाहते हैं। और वो जाति के तो हैं ही। गजेटियर पढ़िए, जब अंग्रेजों का शासन था, मुसलमानों का शासन था, आईने अकबरी उनका संविधान था, तो उसमें लिखा हुआ है कि भर शासक राजा महाराजा सुहेलदेव जी। हर कहीं भी किसी इतिहास में आपको मिलेगा। तो हमारी कोशिश है कि अब तो पूरा देश जान गया है कि राजभर थे, अब तो वो नहीं है। हम उनको अब राष्ट्र नायक बनाना चाहते हैं। जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हो गए, इस तरह उनको भी पूरे देश के ही लोग नहीं, पूरे दुनिया के लोग उनकी वीरता के, उनके पराक्रम की चर्चा प्रशंसा दुनिया के लोग करें। एक और बात है कि समाज को लेकर के कि राजभर समाज को लोग एसटी में आरक्षण दिलाने की बात करते हैं। इसमें जागो राजभर जागो समिति एक हम लोग भी बातचीत किए थे, उनका कहना है कि मतलब आपके तरफ से कुछ प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, बार बार आपको ज्ञापन दिया गया है। देखिए, अब हम क्या कहें, अगर हमारे ऑफिस होते तो हम आपको बताते। देश के प्रधानमंत्री से 14 दिसंबर को मिला, उनसे बातचीत की। देश के गृह मंत्री से अभी 4 मई को मैं मिला, उनसे बात की। नड्डा जी से, आपके धर्मेंद्र प्रधान से लेके आप मुख्यमंत्री से, आप मौखिक नहीं, सब रिटेन में मेरे पास है। तो फिर आखिरकार ये चीज़ें कहाँ रुक रही हैं, मतलब जो ये एसटी में आरक्षण की लोग बात कर रहे हैं? देखिए, जो चीज़ें रुकने का है, वो चीज़ें जो कल तक था, संविधान में जो व्यवस्था थी, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स में जाने की जो सिस्टम था,
अब उसमें बदलाव हो गया। जैसे छुआछूत, आज बताइए कि प्रदेश में या देश में छुआछूत कहीं है? एक ही चाय की दुकान पर पंडित जी, बाबू साहब यादव जी, पटेल जी, राजभर जी, चौहान जी, बिंद जी, चमार जी, धोबी जी, बनवासी जी, सब लोग वहीं चाय चाप रहे हैं। बस फर्क वहाँ जाने के बाद पूछ जाती नहीं पूछी जाती, चालू या स्पेशल चाय वहाँ ये पूछा जाता है। कोई भी जाति का हो, अगर होटल में रुकना चाहता है, लॉज में रुकना चाहता है, तो उससे जाति नहीं पूछी जाती है, उससे ये पूछा जाता है कि एसी लोगे कि नॉन एसी, मतलब ठंडा कमरा वाला कि गर्म कमरा वाला, जाति नहीं पूछी जाती है। टेक्निकल चीज़ें, आप आइए किसी दिन बैठिए, तब हम आपको दिखाएं, आप माथा पकड़ लेंगे कि इतना लिखा पढ़ी। और बाकायदे भाई पीएम के यहाँ से चिट्ठी आई है, मुख्य एचएम के यहाँ से चिट्ठी है, और स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ से चिट्ठी है, और 17 जिलों का सर्वे मैंने करवाया। अब कहने के लिए कोई कहे तो हम क्या कर रहे हैं, अब चलो उनके पीछे पीछे तरह दौड़ेंगे। चलिए 2027 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही बड़ा उथल पथल मच रहा है। इसमें लोग कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को 2 मिनट में तोड़ देंगे, तो ये सब मतलब क्या चल रहा है इसमें? देखिए, बतिया बा कहकुतिया ना ही, मेहर बा कटिया ना है, समझ रहे हैं ना। देखिए, कहना आसान है, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं और शिवपाल जी बीच में हैं। दोनों नेताओं ने मेहनत करके पार्टी को बनाया, समाजवादी पार्टी। आज कोई तोड़ दे, है हिम्मत किसी के? बड़ी मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी बनी, कोई तोड़ दे? बहुजन समाज पार्टी कांसीराम जी बड़ी मेहनत से बनाए, कोई तोड़ दे? है हिम्मत किसी में? उसी तरह भारतीय समाज पार्टी के नेताओं ने बड़ी मेहनत करके, बड़ी तपस्या करके पार्टी बनाई है। और कोई ऐसा, आप अगर पहाड़ में जाएंगे ना, तो वहाँ भी सिपाही मिलेगा भारतीय समाज पार्टी का। और ओम प्रकाश राजभर जब मसूद गाजी का पावर तोड़ दिए तो ये कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। उनको पता नहीं कि राजभर के पावर को जानते हैं, मानते नहीं। 47 सीट जीते थे 2017 में, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी समझौता करके। अनरिकॉग्नाइज पार्टी हमारी है। जब हमसे समझौता किए हमारे नेताओं ने पूरी ताकत के साथ, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, ऐसे 7 जिले में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला। कई जिलों में 2 सीट, 3 सीट, 83 सीटें भाजपा हार गई, और इनको 47 से 125 पहुंचा दिए। इनको पता नहीं है 27 में औकात में आ जाएंगे। हम भाई इलेक्शन हो रहा है ना, यहीं काहे पे घबरा रहे हैं? तो फिर तो कह रहे हैं कि 27 में मतलब भागे भागे इधर ही आएंगे। देखिए, शब्दावली ये भी यूज करते हैं लास्ट में वो ना, देखिए, ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा जीव है कि सबके जीभी पे पानी आता है समझ रहे हैं ना। ये देख रहे हैं ना, हम लोग उन गरीब कमज़ोर की लड़ाई लड़ते हैं जिनको कांग्रेस ने धोखा दिया, सपा ने धोखा दिया, बसपा ने धोखा दिया, सारे लोग धोखा दिए हैं। इनको प्रयास करके हम लोग, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप बताइए, आयुष्मान कार्ड गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख मिल रहा है ना, ये इस बात से लेके सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग दुखी हैं। आज 6,000 रुपया किसान के खाते में सीधे खाते में आ रहा है, इससे लोग दुखी हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, इसको लेकर के लोग दुखी हैं। तो अब उनके दुख के लिए, अब आप उठा के देखिए, आज चाहे एयर कनेक्टिविटी उठा के देखिए, चाहे सड़क कनेक्टिविटी उठा के देखिए, चाहे रेल कनेक्टिविटी। आप गए होंगे, अगर आपके आज के 15 साल पहले अगर किसी जंक्शन पर बैठे रहे होंगे ट्रेन के इंतज़ार में, तो आपको चूहे कूदते हुए मिले रहे होंगे 15 साल पहले। और आज आप अगर इधर 5 साल के अंदर किसी स्टेशन पर बैठे होंगे, आपको महसूस हुआ होगा कि चूहे कहाँ चले गए। जो स्टेशनों पर ट्रेनें खड़ी होती थी, गंदगी होती थी, आज उस गंदगी पे विराम लगा दिया गया। आज सरकार की मंशा है, देश के दिल्ली के लाल किले से जब प्रधानमंत्री जी ने बोला शौचालय की बात, तो यही लोग विरोध कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को लाल किले से शौचालय की बात नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन हम तो बधाई देते हैं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को, सुबह 4 बजे सीटी बजा करके सबको मजबूर कर दिया और 90% लोग शौचालय में जाने के लिए मजबूर कर दिया। ये है आंदोलन। अब वो लोग कहने के लिए कोई कुछ कहा गया, जब पार्टी का चश्मा हटा में तब न लौके। 27 में क्या रुख रहने वाला आपका 2027 में? मतलब एनडीए में ही जुड़े रहेंगे या फिर कोखी आवे के सवेरे मुहबा में संजय किया हम जहाँ हैं, हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और कहने वाले कहते रहें, अब तो उनकी बात पर भरोसा उठ गया है। जैसे
4 बार हो गया उनको योगी जी को सरकार गिराते हुए कि अब हटा दिए जाएंगे, अब हटा दिए जाएंगे। जैसे ट्रेन में सफ़र करते हैं कुछ लोग, हमने देखा, एक पत्रिका में पढ़ा था, एक आदमी चढ़ा तो कहते सड़क हो जाओ, बगल हो जाओ, बैठने दो, कहा ना हटो, तो कह रहे हटो तुम, तो झगड़ा कर लिया तो 2 झापड़ मार दिया। तो कहा कि अब की मार तो बताई, फिर 2 झापड़ दिया, फिर अब की बार कहा मारता, फिर मार दिया, तब कहा जाए दे सही बोल का। एक और बात है कि जहाँ पर आपकी ये कार्यकर्ती गई थी, जहाँ इनका देहांत हो गया आते समय, तो उसी समय यहाँ पर भी एक विजय दिवस लोग मना रहे थे महाराजा सुहेलदेव को लेकर के, वहाँ पर भी एक थप्पड़ कांड हो जाता है। उसमें भी आप लोगों का ही नाम आता है कि मतलब आप लोगों ने ही केवल भेजा है, मतलब गाली देने के लिए या फिर उनको मारने के लिए। देखिए, हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं, भूत चुड़हीन डाइन बरम किसी को सताता है भूत प्रेत, तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। इस समय राजनीति में राजनीति चालीसा, अगर किसी को राजनीति का रोग लग रहा है तो वो ओम प्रकाश चालीसा पढ़ रहे हैं, और उस घटना के पीछे 100% अखिलेश यादव जी का हाथ है। वो रुपया नहीं देते, रुपया के बंटवारे को लेके आपस में तू मैं जो हुआ लंबे समय तक चलता रहा, रुपये को लेकर के एक लाइन, तही मलाई अकेला खावे कौन मलाई है? आप पूछिएगा उससे कि कौन मलाई है। हम लोग तो बात किए उनसे, उन्होंने कहा कि तमाम गाड़ियों की बात हुई थी और तमाम कंप्यूटर की बंटवारे की बात हुई थी। भाई आपके सामने है, जिस व्यक्ति के पास मैं गाड़ी दिया, मैं ड्राइवर दिया, सारी व्यवस्था मैं देता था, गाड़ी ड्राइवर हटने के बाद रंगे हाथ पकड़े गए जो है गाड़ी लेते हुए अखिलेश जी के ऑफिस में। क्या जो साल वाला कांड बता रहे थे, अब बताइए, वहाँ गए, पैसा ले आए, गाड़ी, अब वो सारी गाड़ियाँ समाजवादी पार्टी के का नाम से है, जौने दिन लतियाँ उस दिन गड़िया सब लेके चल जाइए, पता नहीं लगे। कहने का मतलब कि अगर अलग होंगे तो वो गाड़ी भी सब चली जाएगी। वो समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है ना कि गाड़ी देती है तो जानती है कि इनको कब लतियाना है और छोड़ देना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ जुड़े हुए। तो देखिए, मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील के अंतर्गत धुरिया गांव में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर पहुंचे हुए थे, जिनसे भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया, जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं और साथ ही साथ यहां पर आने का क्या प्रमुख कारण था उसको भी बताने का प्रयास किया। फिलहाल ओपी राजभर को लेकर के आप क्या सोचते हैं और जिस तरह के बयानबाजी इनकी तरफ से होता है या फिर अखिलेश यादव की तरफ से, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।